वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल में दो अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये तमाम हिडन कमांड्स बहुत कम लोगों को पता होती हैं, तो इन कमांड्स को कैसे अप्लाई करना है आज मैं इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं ताकि अपने काम को और बेहतर तरीके से आप अंजाम दे सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस बनी हुई है जिसमें 3 शीट्स हैं अलग अलग से, और उसमें बहुत सारा डेटा मौजूद है और मैं इसमें से किसी एक नाम को सर्च करना चाहता हूँ। यानी 3 शीट्स हैं, तीनों में से किसी एक नाम को मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि होम पे आते हैं और उसके बाद फाइंड पे आते हैं। फाइंड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से नाम टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गोपाल का डाटा मैं सर्च करने वाला हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखें कहीं पर भी डाटा ये इस शीट के ऊपर सर्च नहीं हो रहा। तो डाटा को सर्च करवाने के लिए मैंने क्या करना है कि फाइंड एंड रिप्लेस को मैं ओपन करूँगा या कंट्रोल F प्रेस करूँगा। फाइंड पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे विद इन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्कबुक के ऊपर। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी डाटा होगा देखिए आपको यहाँ पे शीट नंबर बुक नंबर 1 शीट नंबर 1 में आपको डाटा ये B7 सेल में मौजूद है। यहाँ पे हम जैसे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास डाटा यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल शीट्स के अंदर भी डाटा सर्च करवा सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्लिपबोर्ड के बारे में, कि जब भी डाटा हम यहाँ से कॉपी करते हैं एक्सेल के अंदर, डाटा को मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको मैंने फर्स्ट के यहाँ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे एस्केप का इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरा डाटा कॉपी करते हैं तो उसके बाद जो पहले वाला रिकॉर्ड हमारे पास है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो देखिए हम प्रीवियस रिकॉर्ड नंबर 1 वाला डाटा यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो डाटा गया कहाँ। तो उस डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए आपने क्लिपबोर्ड का यूज़ करना है। आपको ये एरो नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जो भी डाटा आप यहाँ से कॉपी करेंगे वो इसी क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट होता जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे ये डाटा कॉपी किया, ये देखिए पेस्ट हो रहा है इसके अंदर। फिर इसके मैंने ये वाला डाटा यहाँ से कॉपी किया, ये भी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि कहीं पर भी आप शीट नंबर 2 पे हैं, 4 पे हैं, कहीं पर भी हैं आपने सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है तो यही डाटा आपका वहाँ पे बारी बारी पेस्ट होता रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट और कॉपी का रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। और दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे वर्ड को ओपन किया हुआ है या उसके बाद एक पावर पॉइंट को ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे भी क्लिपबोर्ड को ओपन करके यही डाटा आप वहाँ पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ाया और उसके बाद एडवांस फाइंड के बारे में पढ़ाया कि आपने वर्कबुक के अंदर किस तरह से डाटा को फाइंड करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।